भगवान श्री राम और रामायण अनादिकाल से लोगों की आस्था के केंद्र रहे। रामायण के अनुसार भगवान राम ने अधर्मी रावण का वध कर धर्म की स्थापना की थी। बहुत से लोग सवाल यह भी करते हैं कि यह क्या भगवान राम वास्तव में पृथ्वी पर पैदा हुए थे? क्या वाकई रावण के 10 सिर और 20 भुजाएं थीं? हनुमान जी अपनी इच्छानुसार अपना रूप बदल सकते थे? जो राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठाते हैं, आज उनको भी यह वीडियो देखना चाहिए। आज हम आपको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि भगवान राम और रामायण से जुड़े 20 प्रमाण देने वाले हैं, जो आज भी जीवित अवस्था में हैं और आज भी मौजूद हैं। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। सबसे पहले बात करते हैं पहले प्रमाण की, और वह सांप के सिर की टोपी जैसी गुफा। रावण जब माता सीता का हरण कर श्रीलंका पहुंचा, सबसे पहले उसने माता सीता को इसी स्थान पर रखा था। इस गुफा का सिर कोबरा सांप की तरह फैला हुआ है। गुफा में चारों ओर की नक्काशी बात का प्रमाण है। दूसरे प्रमाण की बात करते हैं, और वह है हनुमानगढ़ी। जिस स्थान पर हनुमान जी भगवान राम की प्रतीक्षा करते थे, उसे हनुमानगढ़ी कहते हैं। रामायण में इसका उल्लेख है। अयोध्या के पास इस स्थान पर एक हनुमान मंदिर है, जो हनुमानगढ़ी के नाम से प्रसिद्ध है। अब आते हैं तीसरे प्रमाण, और वह है हनुमान जी के पद चिन्ह। रामायण में यह भी वर्णित है कि जब हनुमान जी सीता को खोजने के लिए समुद्र पार किए, तो उन्होंने एक विशाल रूप धारण किया। आज भी श्रीलंका में भगवान हनुमान के पद चिन्ह मौजूद है। चौथे प्रमाण की बात करते हैं, और वह है राम सेतु। राम सेतु भी रामायण और भगवान श्री राम के अस्तित्व का प्रमाण है। रामायण में समुद्र से श्रीलंका तक पुल के बारे में लिखा है। यह पुल पानी पर तैरते पत्थरों से बना था, जिसे आज भी समुद्र तल पर देखा जा सकता है। पांचवें जीवित प्रमाण की बात करते हैं, और वह है तैरते हुए पत्थर। समुद्र पर पुल बनाने के लिए ऐसे पत्थरों की आवश्यकता थी जो पानी पर तैर सके। नल और नील को जो श्राप मिला था, उसके कारण नल और नील ने जो भी पत्थर को छुआ, वह तैरने लगे। इन्हीं पत्थरों पर राम लिखकर उनका पुल बनाया गया। सुनामी के बाद इनमें से कुछ चट्टानें टूट कर गिरी। शोध करने के साथ पता चला कि यहाँ पत्थर उसी समय के हैं जब रामायण हुई थी। छठे नंबर पर आते हैं, और वह द्रोणागिरी पर्वत। लक्ष्मण मेघनाथ के द्वारा बेहोश हो गए थे। हनुमान जी संजीवनी को लेने द्रोणागिरी पर्वत पर गए। संजीवनी की पहचान न होने के कारण उन्होंने पूरे पहाड़ को उठा लिया था, और यह पहाड़ आज भी मौजूद है। सातवें प्रमाण की बात करते हैं, और वह है श्रीलंका में पाई जाने वाली हिमालयी जड़ी बूटी। इस स्थान पर दुर्लभ जड़ी बूटी ही पाए गए। यहाँ पर लक्ष्मण बेहोश हो गए थे, उन्हें वो जड़ी बूटी दी गई थी। श्रीलंका में हिमालय की जड़ी बूटी का पाया जाना भगवान राम के अस्तित्व का प्रमाण है। आठवें नंबर पर आते हैं, और वह है अशोक वाटिका। अशोक वाटिका में सीता हरण के बाद जब रावण सीता माता को लंका ले गया, तो माता सीता ने उनके महल में रहने से इनकार कर दिया था। तब रावण ने उन्हें अशोक वाटिका में रखा, जहाँ माता सीता जिस पेड़ के नीचे बैठी थी, उस जगह को अशोक वाटिका कहते हैं, और वह आज भी मौजूद है। अब आते हैं 9वें नंबर पर, और वह है लेपाक्षी मंदिर। सीता हरण के समय रावण ने हवाई मार्ग से लंका ले जा रहा था। जटायु ने रावण को रोकने के लिए उससे युद्ध किया, और जटायु गिरे थे। उस स्थान को लेपाक्षी मंदिर के नाम से जाना जाता है, और वह आज भी मौजूद है। अब आते हैं 10वें नंबर पर, वह है विशालकाय हाथी। रामायण के सुंदरकांड में लिखा है, विशाल हाथी लंका की रखवाली के लिए रखे गए थे, जिसे हनुमान जी ने एक पहाड़ से बेहोश कर दिया था। श्रीलंका के पुरातत्व सर्वेक्षण को हाथियों के ऐसे जीवाश्म मिले हैं जो आज के हाथियों से कई गुना बड़े थे। 11वें नंबर पर आते हैं, और वह है कोडागट्टू गला। हनुमान जी ने जब लंका को जलाया, तो रावण भयभीत हो गया। माता सीता को अशोक वाटिका से हटाकर कोडागट्टू गला में रखा था। यहाँ कई ऐसी गुफाएं मिली जो रावण के महल तक जाती थी। यह भी रामायण की घटना का एक जीवित सबूत है। 12वें नंबर पर आते हैं, और वह रावण का महल। मित्रों, श्रीलंका में एक महल है जिसे रावण का महल कहा जाता है। रावण का यह महल आज भी श्रीलंका में मौजूद है। 13वें नंबर पर आते हैं, और वह है तलनिया। भगवान राम ने जब रावण का वध करने के बाद विभीषण को लंका का राजा बनाया, तो विभीषण ने अपना अलग महल बनाया, जो कलर नदी के तट पर स्थित था। शोधकर्ताओं को इसके अवशेष इसी नदी के किनारे मिले। 14वें नंबर पर आते हैं, और वह लंका के अवशेष। हनुमान जी ने अपनी पूछ से पूरी लंका जला दी, जिसके अवशेष आज भी लंका से प्राप्त होते हैं। यहाँ के इन स्थानों की मिट्टी आज भी काली है। 15वें नंबर पर आते हैं, और वह देवराम पोला के नाम से जाना जाता है। रावण वध के पश्चात जहाँ माता सीता ने पवित्रता साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा दी थी,
वह स्थान आज भी मौजूद है। इसके नीचे माता सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी। स्थान को देवराम पोला के नाम से जाना जाता है। 16वें नंबर पर आते हैं, वह रामलिंगन। रावण की हत्या के बाद भगवान राम ब्रह्म हत्या के दोषी थे। उन्होंने ब्राह्मण हत्या को दूर करने के लिए भगवान शिव ने उनसे 4 शिवलिंग की मांग की। माता सीता द्वारा बनाया गया रेत का शिवलिंग भगवान राम ने अपने हाथों से बनाया, जो आज भी मंदिर में मौजूद है। अब आते हैं संघ के नेपाल के जनकपुर शहर में। रामायण में सीता के पिता का नाम जनक था। उनके नाम पर इस शहर का नाम जनकपुर रखा गया। माता सीता को जानकी के नाम से भी जाना जाता है। उनके नाम पर इस मंदिर का नाम रखा गया था। अब आते हैं 18वें नंबर पर, और वो है पंचवटी। नासिक में पंचवटी अभी भी तपोवन है। भगवान राम और माता सीता और लक्ष्मण, जो कि युद्ध के समय नासिक छोड़ गए थे, इसी जंगल में रहे। यहीं पर लक्ष्मण ने रावण की बहन शूर्पणखा के नाक काट दिए थे। अब आते हैं 19वें नंबर पर, और वह है कुंडेश्वर मंदिर। रावण भगवान शिव का अनन्य भक्त था। भगवान शिव के इस मंदिर की स्थापना रावण ने की थी, जो कि दुनिया का इकलौता मंदिर है जहां भगवान शिव से ज़्यादा रावण की आकृतियां बनी। मंदिर में रावण की आकृतियां उसके 10 सिरों को दर्शाती हैं। अब आते हैं इस वीडियो के अंतिम 20वें प्रमाण पर, और वह है गर्म पानी का कुंड। कोडेश्वर मंदिर के पास यह गर्म पानी का कुंड स्थापित है। इसका पानी गर्म है और यह रावण द्वारा ही निर्मित किया गया था, और यह आज भी मौजूद है। मित्रों, आज हमने बात करी 20 प्रमाणों की, जो भगवान राम और रामायण के अस्तित्व से संबंधित हैं और आज भी जीवित रूप से। जय हिंद, जय भारत।